सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में कवि देव के अगले छंदों की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। अगला छंद 23वां है, तो चलिए देखिए व्याख्या देखते हैं। सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। पौन गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिलबेई की आस के आसों पास आकाश रयो भरी। जादिन ते मुग फेरी हरे हसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। इस छंद में जो गोपी है वह कहती है कि जिस दिन से देव जिये मिलबेई की आस के आसम पास आकाश रयो भरी। जा दिन ते जिस दिन से मुख फेरी हरे हंसी, श्री कृष्ण ने हंस करके देखा और फिर मेरे मन को मोह लिया और मुंह फेर लिया। उसी दिन से हेरी हियो ढूंढ रहा है, हरि हरण कर लिया है हरि कृष्ण ने। जिस दिन से श्री कृष्ण ने हंसकर मेरे मुंह की तरफ देखा और अपना मुंह फेर लिया, उसी दिन से मेरा मन उनको ढूंढ रहा है। सासन ही सो समीर गयो, उसी दिन से। यहाँ इस छंद में कवि ने विरह का वर्णन किया है। वह कहती है, जो विरहणी गोपी है वह कहती है कि सासन ही सो समीर गयो, मेरी सांसों के साथ में जो वायु तत्व है वह चला गया। समीर जो वायु तत्व है वह सासन सांसों के साथ में, अरु और आंसुन ही और आंसुओं के रूप में, नीर गयो ढरी जो मेरे शरीर का जल तत्व है वह निकल गया। पौन गयो गुण लय अपनो, और जो अग्नि है वह भी चली गई, तेज तत्व भी मेरा चला गया। अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, और जो भूमि है पृथ्वी तत्व है वह शरीर की कृष्णता के रूप में चला गया। देव जिये मिलबेई की आस, कवि देव कहते हैं कि आगे वह विरहणी गोपी है वह कहती है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलने की आशा ने रोक रखा है। अब कौन सा एक तत्व बचा हुआ? कै आसव पास आकाश रयो भरी, केवल आकाश तत्व के रूप में जो मेरा शरीर है वह बचा हुआ है। जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से श्री कृष्ण ने हंसकर मेरी तरफ देखा और अपना मुंह फेर लिया, उसी दिन से मेरा मन या मेरा हृदय उनको ढूंढ रहा है। इसमें जो गोपी है उसके विरह का वर्णन किया है कवि ने। और जो हमारा शरीर बना है पांचों तत्वों से, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, इनमें से वह कहती है कि केवल मेरा शरीर एक बचा है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है और सवैया छंद है, और जो पांचों भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना है उनका इसमें कवि ने वर्णन किया है, और प्रेम के समर्पण का वर्णन है। अगला है, एके अभिलाष लाल लाख भांति लेखियत, देखियत दूसरो न देव चराचर में। जासो मन राचे तासो तन मन राचे रुचि, भरी के उघरी जाचे साचे करी कर्म में। पाचन के आगे आँच लागे तन लोटी जाए, सांच देई प्यारे की सतीलो बैठी सर्व में। प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न ऐठो सुनी, पैठो गड़ी गहर एतो पैठो प्रेम घर में। इस छंद में भी यह भी कवि देव का ही है और प्रेम माधुरी से लिया गया है। इसमें कवि देव कहते हैं कि एक ही अभिलाषा को अनेक बार देखने की या व्यक्त करने की प्रबल इच्छा होती है।
जासो मन राचे, जिससे मन रचता है, अर्थात जिसमें मन लगता है, जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसी में तासो, उसी से तन मन राचे रुचि, उसी में तन से और मन से व्यक्ति की रुचि होती है। प्रेम के उघरी जाचे, साचे करी कर्म में। इसमें श्री कृष्ण की जो संसार में मूर्ति है, वे कहते हैं उनके समान कोई भी नहीं है। और जिससे मन लगता है उसे भी, जो शरीर है मन है दोनों उसे ही चाहते हैं, उसी में रुचि बढ़ती है। और तन मन की ये इच्छा सत्य रूप में व्यक्त होती है। साचे करी कर्म में सत्य रूप में वह इच्छा व्यक्त होती है। पाचन के आगे आँच लगे तेने लोटी जाए, सांच देई प्यारे की सतीलो बैठी सर में। यहाँ श्री कृष्ण के वियोग में आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में यदि पांचों इंद्रियों को भी विरह की अग्नि में जलना पड़े तो भी मन उसकी ओर से नहीं हटेगा। यानी कि प्रियतम की जो प्रेमिका है अपने प्रियतम को ही सत्य एवं एकमात्र अपने जीवन का आधार मानती है और सत्य की भांति अग्नि रूपी सरोवर में प्रवेश कर जाती है तथा अपने प्रियतम की दुहाई देती हुई कहती है कि प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न ऐठो सुनी, बैठो गड़ी गहरे तो बैठो प्रेम घर में। आगे वह अपने प्रियतम की दुहाई देती हुई कहती है कि किसी भी देवता या ठाकुर को मैंने अपने प्रेम के समक्ष अभिमान करते हुए नहीं सुना है, क्योंकि यदि कोई हृदय में गहरा बैठ जाता है तो वहीं प्रेम के घर में प्रवेश कर पाता है। अर्थ है कि प्रेम का स्थान मन होता है और मन में जितना अधिक सात्विक भाव होता है वह प्रेम उतना ही स्थायी होता है, सत्य होता है। इसमें भी कविदेव ने जो है प्रेम का वर्णन किया है और एक सती नारी का उदाहरण दिया है। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार है, कवित छंद है। अगला है कोऊ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोऊ कहो रंकनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसो परलोक नर लोक वर लोकन में, लीनो में अलोक लोक लिकन ते न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टर तीन टारी हो, वृंदा बनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी वही मूर्ति पे वारी हो। यहाँ पर जो गोपी है वह कहती है श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए वह कहती है, और इसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव और प्रेम के भाव का वर्णन किया गया है कि मुझे, कहती है आगे नायिका कि कोऊ कहो उल्टा, चाहे मुझे दुनिया वाले कोई उल्टा कहे यानी कि व्यभिचारिणी कहे, कुलीन चाहे कुलीन कहे, चाहे अकुलीन कहो चाहे अकुलीन कहे, कोऊ कहो रंकनी चाहे कोई गरीब कहे, कलंकिनी चाहे कोई कलंकिनी कहे, या कुनारी हो या मुझे कोई बुरी नारी बताए। अर्थात वह कृष्ण के प्रेम में कुछ भी बन जाने को तैयार है, सारा अपना समर्पण कर देने को वह तैयार है। फिर वह आगे कहती है कि कैसो परलोक, चाहे मेरा परलोक ऐसा ही हो, नरलोक चाहे ये जो मानव लोक है वह कैसा ही हो, बर लोकन में चाहे जो श्रेष्ठ लोक है वह कैसा ही हो, चाहे मुझे कैसा ही लोक कहे या कोई सा भी मुझे अच्छा बुरा लोक मिले, लीनो में अलोक लोक लिकन ते न्यारी, लोक लिकन जो सांसारिक परंपरा उससे मेरा रास्ता अलग ही है, न्यारी अलग है। लोक लिगन जो
सांसारिक रास्ता उसे अलोक, अलग ही मेरी दुनिया है, अलग ही मेरा रास्ता है। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टरति न टारी हो। फिर वह आगे कहती है अपने प्रेम के प्रति समर्पण के भाव को व्यक्त करती हुई कहती है कि कृष्ण के प्रेम में चाहे तन जाहि, चाहे मेरा तन चला जाए, मन जाहि, चाहे मेरा मन भी चला जाए। कवि देव कहते हैं गुरुजन जाहि। फिर वह आगे कहती है कि चाहे गुरुजन बड़े लोग हैं वो भी नाराज हो जाए, चाहे उनका भी साथ छूट जाए। जीव क्यों न जाए, जीव प्राण क्यों न जाए, क्यों न चले जाए। कहती है कि चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। टेक टरती न टारी हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटने वाली हूँ। अर्थात मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से प्रेम करती रहूँगी, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। वृंदावन वारी बनवारी के मुकुट पर, वृंदावन बनवारी श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर पीत पटवारी पीताम्बर वस्त्र करने वाले वही मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर मैं वारी हो न्योछावर जाती हूँ। कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर न्योछावर जाती हूँ, उन्हीं से प्रेम करती हूँ, चाहे मुझे कोई सा भी लोक मिले, चाहे मुझे जो बड़े लोग हैं वे कुछ भी कहे, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, और मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर जाती हूँ और उन्हीं से प्रेम करती हूँ। यहाँ पर जो नायिका है, गोपी है, उसका समर्पण का भाव है, प्रेम की भावना को इसमें प्रकट किया गया है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है। तो ये थी कवि देव की व्याख्याएं। आगे हम इसको जारी रखेंगे और आप सभी का धन्यवाद।